पुरानी मस्जिद मालवीय नगर के अंदर और एक रूमर उड़ाई गई कि साहब ये एनक्रोचमेंट है और एनक्रोचमेंट बता करके उसको हटा दिया है। आप सब मीडिया के साथी हो, मैं पूरे पेपर लाया था। कब जमीन खरीदी, कब मस्जिद बनी, कैसे इसका वक्फ बोर्ड में इंदराज हुआ, कैसे जेडीए द्वारा उसका डेवलपमेंट चार्जेस जमा किए। उसके बावजूद आप सबको ये मैसेज दिया गया कि एनक्रोचमेंट हटा रहे हैं। जुल्म के सारे हुनर हम ही पे आजमाए गए, जुल्म भी सहा हमने और जालिम भी कहलाए गए। जड़ खरीद संपत्ति और जड़ खरीद संपत्ति के पैसे दिए, जेडीए को डेवलपमेंट चार्जेस दिया और उसके बाद जब उसको डिसमेंटल किया वहां से तो उसको आपने एनक्रोचमेंट बता दिया। शुरू से मैं आपको ये बात बताता हूं कि आज़ादी से पहले 1947 से पहले कायदे से तो वर्शिप एक्ट लगता है इसके अंदर। 1947 से पहले की एक दरगाह है और वो दरगाह के सामने नमाज होती है। जहाँ दरगाह होती है वहाँ नमाज भी होती है, उर्स भी होते हैं, जियारत करने भी लोग आते हैं। जो लोग जियारत करने आते थे वो उसी खेत में नमाज पढ़ते थे। खेत के अंदर दरगाह थी और गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है। ये तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हम खाली मस्जिद की बात नहीं कर रहे हैं, हम सत्संग भवन की बात भी कर रहे हैं, हम मंदिर की बात भी कर रहे हैं। दरगाह थी और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि दरगाह की केयर टेकिंग करने वाला आदमी मुसलमान नहीं है, वो हिंदू है। तो हिंदू मुसलमान कहाँ है बीच में? जिस आदमी के खेत में दरगाह थी, जो आदमी आजादी से लेकर के जिस वक्त से दरगाह बनी तब से लेकर के और अब तक आज दिन तक वही परिवार उसकी केयर टेकिंग करता आ रहा है, वही परिवार उसकी खिदमत करता आ रहा है, वही परिवार वहां पर दिया बत्ती करता आ रहा है। उसके बावजूद आपने उसको एनक्रोचमेंट माना। जब लोग बाग वहां नमाज पढ़ते थे तो 80 के आसपास 75 से 80 के बीच में जो काश्तकार था उसने अपनी जमीन बेच दी और जमीन बेची। जिसको जमीन बेची सोसाइटी को, फॉरेस्ट करके कुछ सोसाइटी है, उस सोसाइटी को जमीन बेची। तो इन्होंने देखा भी अब जमीन बिक गई तो दरगाह छोड़ के बेची। उसकी भावना देखो आप, दरगाह की जमीन, मजार की जमीन छोड़ करके उसने जमीन बेच दी। और जब ये नमाज पढ़ने वाले लोग वहां मौजूद थे तो उन्होंने देखा अब नमाज कहाँ पढ़ेंगे, तो जिस सोसाइटी को बेची उसके सामने ही उन्होंने एक प्लॉट ले लिया। जो नमाज वहां होती थी वो उसके सामने होने लगी और वहां धीरे धीरे मस्जिद कंस्ट्रक्ट कर ली। 81 में इन्होंने प्लॉट खरीदा और उसमें मस्जिद बना ली और 1988 के अंदर वो वक्फ बोर्ड में इंदराज होगी। कलेक्टर मुद्रांक का भी डिसीजन इसके अंदर लगा हुआ है। 88 में वक्फ बोर्ड में दर्ज हो गई और 88 के अंदर वक्फ बोर्ड में दर्ज होने के बाद में 1994 में 94 के अंदर जेडीए द्वारा विकास शुल्क जमा कर लिया गया 9,900 कुछ रुपए, 9,971 रुपए। मैं आपको रसीद दिखाता हूँ उसकी, ऊपर 9,900 कुछ रुपए की ये रसीद है। 9,971 रुपए 1994 में विकास शुल्क, डेवलपमेंट चार्जेस एंड पेरीफेरी चार्जेस, विकास शुल्क एंड पेरीफेरी शुल्क, डेवलपमेंट चार्जेस और पेरीफेरी चार्जेस 1994 में। तब कोई सेक्टर प्लान नहीं है, तब कोई मास्टर प्लान नहीं है, तब 30 फुट की सड़क थी और 30 फुट की सड़क के ऊपर जेडीए ने डेवलपमेंट चार्जेस जमा कर लिया। और जेडीए के डेवलपमेंट चार्जेस जमा करने के बाद 2011 में पहला मास्टर प्लान आता है, आपने उसका 80 फुट कर ली। अरे भाई क्यों नहीं आपने भौगोलिक स्थिति का जायजा लिया? और फिर आप अब कैसे उसको हटा सकते हो, कैसे एनक्रोचमेंट मान सकते हो? जब 94 के अंदर वैशाली नगर के अंदर 400 रुपए मीटर में प्लॉट मिलता था, हनुमान नगर के अंदर 200 रुपए में प्लॉट मिलता था, आगरा रोड पे 200 रुपए में प्लॉट मिलता था। उस वक्त 200 रुपए मीटर की बात कर रहा हूं मैं। उस वक्त तो 1994 के अंदर 10,000 रुपए सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस के रूप में जमा हुए। जिन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से, अपने खून पसीने की कमाई से प्लॉट खरीदा और ये पैसे जमा कराए, और आपने एकदम से आकर के उसको एनक्रोचमेंट बता के हटा दिया। मंदिर को भी हटा दिया, सत्संग भवन को भी हटा दिया। ऐसा कौन सा एक्सप्रेस हाईवे है वो? कोई नेशनल हाईवे बनने जा रहा है वहां? किस लिए हटा दिया?
तो इसकी जवाबदेही नहीं है जेडीए के पास में। ऐसा लगता है कि जेडीए किसी के इशारों पे काम कर रहा है। 30 फुट की सड़क ऑलरेडी है। 30 फुट की सड़क पे कोई ट्रैफिक जाम नहीं है। 30 फुट की सड़क के ऊपर ट्रैफिक जाम नहीं है। और जब हटाने वहां पहुंचे तो आज भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आज भी उसका जो स्टार्टिंग हिस्सा है सड़क का वो 30 फुट से ज्यादा नहीं है। वो क्यों नहीं कर पा रहे उसको? दोनों तरफ क्योंकि उसको नोटिस दिए पहले, वो स्टे लेके बैठ गए। आपने हमें नोटिस नहीं दिया। नोटिस दिया फ्राइडे रात को। इससे इनका इंटेंशन दिखता है। फ्राइडे रात को 9 बजे आप नोटिस देते हो, इसका मतलब आप हमें न्याय के दरवाजे भी नहीं खटखटाना देना चाहते। आप जुल्म कर रहे हो और जुल्म की कार्रवाई के तहत आपने इसको वहां से पूरे उसको मस्जिद को शहीद कर दिया। आप न्यायालय में हम चले गए, हमें रिलीफ का मौका देते, हम कोर्ट में हमारी बात सुनती। हमने जेडीए को डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराए हैं और उस वक्त जमा कराए जब आपका सेक्टर प्लान एग्जिस्टेंस में नहीं था। तो जब आपने सेक्टर प्लान एग्जिस्टेंस में लेके आए तो आपको पहले सॉल्यूशन करना चाहिए था। और धार्मिक स्थानों के साथ ये बात नहीं होती है। अभी गोविंद मार्ग हटाने की बात कर रहे हैं, ये कर देंगे। ये गोविंद मार्ग को चौड़ा कर देंगे। वहां गुरुद्वारा है, वहां मंदिर है, कर देंगे। ये भूमाफियाओं के इशारों पे खेल रही है जेडीए, और पता नहीं किन के इशारों पे उन्होंने टारगेटेडली ये काम किया है। बगराना के अंदर परसों रात को जब ये इधर कार्रवाई कर रहे थे, एक मंदिर आगरा रोड के ऊपर बगराना में एक मंदिर और एक पार्क को भूमाफियाओं ने हटा दिया। मेरे द्वारा उद्घाटन किया गया मंदिर और मेरे द्वारा उद्घाटन किया गया पार्क, जो नाले की जमीन पे था, जो सरकारी जमीन पे था, उसके ऊपर उन्होंने मंदिर हटा दिया और भूमाफिया प्लॉट काट के बेच रहे हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। लोग सरेआम जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। सारी दुनिया को मालूम है हवा महल क्षेत्र में क्या हो रहा है। सारी दुनिया को मालूम है जयसिंहपुरा खोर में क्या हो रहा है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। हमने ये भी कहा कि 30 फुट की सड़क है, अगर आप ज्यादा करते हो डबल कर लो। तो मेरे मीडिया के साथियों का सबका ये वाला घटना हुई है। सबसे पहले तो हम हमारे जितने भी साथी बैठे हैं उनकी तरफ से मैं, और ख़ास तौर से हमारे माइनॉरिटी के पूरे प्रदेश के जो लोग हैं उससे बहुत आहत हैं। लोग बहुत दुखी, और हमारी जो कुछ मांगे हैं जो सरकार से हम चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने हठधर्मिता करके, जैसा आपको रफीक साहब ने बताया सारा, कि टोटल इन्होंने किसी भी चीज को फॉलो नहीं करा, झूठा आश्वासन देते रहे और फ्राइडे को नोटिस देते हैं कि मंडे को तोड़ेंगे। ये आप सब लोगों को पता है, ज्यादा दोहराने से फायदा नहीं है। हमारी जो दुख है वो इस दुख की बात है कि हमने तमाम अधिकारियों से बात कर ली, मुख्यमंत्री से टाइम लिखाया, वहाँ से टाइम नहीं मिला, गवर्नर साहब से टाइम लिखाया, वहाँ से टाइम नहीं मिला। सबसे बड़ी बात जो हमारी मांगे हैं उसको आप समझें। हम ये चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसकी न्यायिक जांच हो कि इसके अंदर कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिसने सरकार को अगर मंशा के विपरीत काम करा या मंशा के अनुरूप काम कराए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो भी दोषी अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। किन लोगों ने ये कार्रवाई सारे विधि सम्मत कागज होने के बावजूद इस मस्जिद को शहीद किया। तीसरी, हमें पुनर्निर्माण की इजाज़त मिले इसके अंदर, चाहे मास्टर प्लान को कम करना पड़े, 80 फीट की जगह चाहे हमारे को 20 फीट 60 फीट रास्ता करें, 20 फीट की मस्जिद हमारे को दोबारा बनाने के लिए अनुमति दी जाए सरकार से, क्योंकि हमारे पास लीगल आइडेंटिटी है, हमारे पास लीगल पेपर है। चौथी, जितने भी धार्मिक स्थान हैं राजस्थान में, जहाँ जहाँ भी, चाहे कोई हमारी किसी भी मजहब धर्म की चीज़ें हों, हम ये नहीं कहते कि हम मुसलमानों की बात करने के लिए बैठे सिर्फ और सिर्फ, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस देश में, इस प्रदेश में शांति, सौहार्द और जितनी भी बातें हमसे सरकार चाहती है, हमारे अकेले की जिम्मेदारी नहीं। सरकार को भी खुद को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये सब 22 वर्षा है। हमसे
सरकार अपना ताउन चाहती है, हमसे शांति चाहती है, हम कोई विद्रोह नहीं करना चाहते। विद्रोह करते तो हमारे एक ट्वीट पे हजारों लाखों लोग यहाँ आते, लेकिन हमने ये चाहा कि हम शांति से डायलॉग से इसको सर्वसम्मति से आपस में बैठ के इसको निपटाएं, लेकिन सरकार ने उसको कमजोरी समझा है। ये कमजोरी कतई नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारी शराफत को, हमारी तहजीब को कमजोरी ना समझे। ये एक बात कहना चाहता हूँ। तीसरी और अंतिम बात कि राष्ट्रीय मानवाधिकार इस पे संज्ञान ले कि हमारे साथ इंजस्टिस हुआ है, और दूसरा अल्पसंख्यक आयोग इसकी जांच करे पूरे मामले की और हमें न्याय मिले, सरकारी स्तर पे भी मिले। बाकी हमारे लॉयर्स यहाँ बैठे हैं, उलमा हजरात यहाँ बैठे हैं, ये आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन मैं इतना कह के खत्म करता हूँ कि ये हमारे साथ इन्होंने इंजस्टिस किया है। सरकारें ऐसे नहीं चलती हैं। सरकार को प्रदेश में सबकी इज्जत सम्मान सब मजहब धर्म को करना पड़ेगा, तभी ये प्रदेश आगे बढ़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।